राधे राधे। डमरू कहानी का शीर्षक है। एक बार की बात है, इंद्र के देवता सभी किसानों से रुष्ट हो गए और उन्होंने किसानों से कहा कि अब अगले 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। सारे किसान चिंतातुर हो गए। उन्होंने इंद्र देवता से बहुत प्रार्थना की कि ऐसा मत करो, और उनको प्रार्थना करने लगे, लेकिन इंद्र नहीं माने। वो कहने लगे कि नहीं, अब 12 वर्ष आप इंतज़ार करो, 12 वर्ष बाद ही आपको फसल देखने का मौका मिलेगा, 12 वर्ष तक अब कोई वर्षा नहीं होगी। लेकिन फिर जब सभी किसान उससे प्रार्थना करने लगे तो इंद्र ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, अगर भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो जाएगी। सारे किसान इकट्ठे होकर भगवान शंकर के पास जाते हैं, भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि नहीं नहीं, डमरू तो अब 12 वर्ष के बाद ही बजेगा। सब किसान निराश होकर आ जाते हैं। फिर सोचते हैं कि अब किसान खेती करने से क्या फ़ायदा, वर्षा तो होनी नहीं है। सारे निराश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन सभी किसानों में एक किसान रहता है, वो अपने कार्य को पूर्णतः करता है। खेत में बीज डालता है और उसके बाद में बीजों को जोतता है, गुड़ाई करता है, वो अपना नियमित काम करता है। सब किसान उसको ये सब कार्य करते हुए देख रहे होते हैं तो उसकी हंसी उड़ाते, मजाक बनाते हैं। फिर उससे जाकर कहते हैं, जब तुम्हें पता है कि वर्षा होनी ही नहीं है तो फिर तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं मैं ये कार्य करना भूल ना जाऊँ, मेरे शरीर को किसानी करने की आदत ना छूट जाए, बीज बोना ना भूल जाऊँ, मैं किसानी कैसे करते हैं ये ना भूल जाऊँ। 12 वर्ष बहुत होते हैं, इसलिए मैं अभ्यास के तौर पर ये कार्य कर रहा हूँ। आगे भगवान की मर्जी, मेरा अभ्यास बना रहेगा। 12 वर्ष बाद जब वर्षा होगी तो मुझे अपने कार्य करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सब बातें माता पार्वती सुन रही होती है। माता पार्वती आतुर होकर और शिव भगवान शंकर जी से कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी अपना डमरू बजाना भूल जाए 12 वर्षों में। भगवान शंकर एकदम चिंतित हो जाते हैं। चिंता में वो अपना डमरू उठाते हैं और एकदम बजाने लगते हैं कि देखो कहीं डमरू बज रहा है कि नहीं बज रहा है। जैसे ही डमरू बजता है वर्षा हो जाती है। वर्षा होती है तो जिस किसान ने मेहनत की थी उसकी फसल तैयार हो जाती है। बाकी सारे किसान पश्चाताप की आग में जलने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें नियमित रूप से अपने कार्य को पूर्णता देनी चाहिए। कार्य हमारे शरीर को मजबूत रखता है, हमारी कार्यशीलता बढ़ती है, हमारा बौद्धिक बढ़ता है, उससे बुद्धि बढ़ती है और हम हमेशा युवा रहते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा कार्य करता है उसे बुढ़ापा और शारीरिक तकलीफ कम आती है। इसलिए हमेशा कार्य करना चाहिए, अपने कार्य से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। उस किसान से हमें सबक लेना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी उस किसान ने काम किया तो उसने बहुत अच्छी फसल को प्राप्त किया। इसलिए हमें हमेशा अपने कार्य को पूर्ण और मन लगा के करना चाहिए। राधे राधे।